तो आप सभी भक्तों को हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हरतालिका तीज व्रत के पूजा के शुभ मुहूर्त के विषय में, क्योंकि पूजा के शुभ मुहूर्त को लेकर सबके मन में बहुत सारे संशय हैं और इसका कारण है कि तृतीया तिथि दोपहर में ही 3:21 पर समाप्त हो जा रही है। तो बहुत सारे भक्तों के प्रश्न हैं कि जब तृतीया तिथि का समापन 3:21 पर ही हो जाएगा तो हम पूजा कब करें, मतलब प्रदोष काल में शाम को अगर पूजा करते हैं तो वो तो चतुर्थी तिथि हो जाएगी। ऐसे में हरतालिका तीज व्रत की पूजा चतुर्थी तिथि में करना क्या ठीक रहेगा? तो क्या 3:21 से पहले ही हम पूजा कर लें और उसके बाद जैसे कि चतुर्थी लग रही है तो क्या हम पानी पी सकते हैं? तो आपके मन के सभी संशय का समाधान आज की वीडियो में मिल जाएगा आपको, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं, व्रत की कथा सुनना चाहते हैं, तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और अब जानते हैं कि तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, सुबह की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 5 सितंबर को दोपहर में 12:21 पर और समाप्त होगी 6 सितंबर को दोपहर में 3:21 पर। हरतालिका तीज का व्रत हमेशा सूर्योदयकालीन तिथि में ही धारण किया जाता है, इसलिए व्रत रखा जाएगा 6 सितंबर 2024 को। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:02 से सुबह 8:33 तक। ये सुबह की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है, क्योंकि हस्त नक्षत्र का तृतीया तिथि में बहुत महत्व होता है। और 6 सितंबर को सुबह 9:25 पर हस्त नक्षत्र का समापन हो जाएगा। तो इससे पहले हम व्रत का संकल्प ले लेंगे और सुबह की पूजा, जो संक्षिप्त पूजा होती है, सुबह की कर लेंगे और इसके बाद प्रदोष काल में पूजा करेंगे। तो प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 5:30 से और शाम को 6:36 से पहले आप अपनी पूजा प्रारंभ कर लीजिए। मतलब 5:30 से और 6:36 तक, इसी बीच में आपको अपनी पूजा प्रारंभ करनी है। फिर पूजा आप रात्रि में कितनी देर तक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है। और अब जैसा कि आप लोगों के प्रश्न है कि तृतीया तिथि दोपहर में ही समाप्त हो रही है, तो क्या हमें पूजा उससे पहले कर लेनी चाहिए? देखिए, जिस तिथि में सूर्योदय काल होता है उसी तिथि को अगले दिन सूर्योदय से पहले तक माना जाता है। मतलब इसके अनुसार अगर आप देखें तो पूरे दिन रात्रि की तृतीया तिथि है, ठीक है। तो तिथि अगर दोपहर में भी समाप्त हो रही है तब भी हमें पूजा शाम को ही करना है, जैसे कि हर बार करते हैं। मतलब हर साल जिस प्रकार से हम तृतीया तिथि की, हरतालिका तीज की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से शाम को ही पूजा करेंगे। और फिर पारण हम अगले दिन करते हैं। मतलब सुबह आप उठेंगे स्नान इत्यादि करके और आप चौकी पर, जो आपने चौकी स्थापित की है, उसकी विधि विधान से पूजा करेंगे भगवान शिव और माता पार्वती की। उनकी आरती करेंगे, सुहाग लेंगे, दान करेंगे और इसके बाद कलश विसर्जन करके और तब आप पानी पीते हैं, तब आप जल पीकर अपना व्रत खोलते हैं, ठीक है। तो व्रत के नियम बिल्कुल वही होंगे जैसा कि हम हर बार करते हैं, इसी प्रकार से हमें व्रत करना है। अच्छा, कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं कि अगर हमसे जल के बिना ना रहा जाए तो क्या हम जल पी सकते हैं? देखिए, अगर नहीं रह पाते हैं तो बिल्कुल आप पी सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप रखते हुए व्रत कर लीजिए। वैसे ये व्रत निर्जल ही रखा जाता है, जितना हो सके निर्जल रहने का प्रयास कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप बीमार हैं या गर्भवती महिलाएं हैं तो ऐसी अवस्था में आपको बिल्कुल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जल पी सकते हैं, चाहे तो फलाहार भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।